हमें ये बताइए कि तालाब के ठंडे पानी में जाने से पहले राजा बिरबल जी ने आपसे क्या कहा था? अरे आप वहां क्या देख रहे हैं? हमें उत्तर दीजिए। प्रश्न हमने पूछा है, राजा बिरबल जी ने नहीं। वजीर आजम जी, आप उन्हें बोलने का मौका देंगे तभी तो वो बोलेंगे। ठीक है, बोलो। जहां पना, मुझे राजा बीरबल जी ने बोला था कि पानी पानी सोचोगे तो होगी हानि, दूर की सोचोगे तो दूर होगी परेशानी। बस मैंने वही किया जहां पना। ठंडे पानी की जगह दूर जल रहे दिए पर ध्यान लगाया और उसी दिए के सहारे मैंने पूरी रात काट दी। सच खुद ब खुद जुबान पर आ गया। सुना जलाल, सुखदेव ने खुद कबूल किया है कि इसने दिए की गर्मी का सहारा लिया था। बेईमान को इनाम नहीं, सजा मिलनी चाहिए। और क्योंकि सुखदेव का ये दूसरा गुनाह है तो मुगलई कानून के मुताबिक इसे 50 नहीं 100 कोड़े मारने की सजा देनी चाहिए। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम नहीं कहते, ये मुगलिया कानून कहता है। कानून सख्त तो सलामत तख्त, समझे? लेकिन जहां इल्जाम बेबुनियाद। सुखदेव जो है वो तालाब में था और दिया कोसों दूर था। इतनी दूर से दिए की गर्मी सुखदेव को कैसे मिल सकती है? लेकिन आप तो चमत्कार पर यकीन करते हैं ना बीरबल। और राजा बिरबल जी, आप भूल नहीं कि अभी अभी भरी दरबार में सुखदेव ने कबूल किया है कि इसने दूर जलते हुए दिए की गर्मी का सहारा लिया है, जबकि चुनौती की शर्त यह थी कि बिना किसी गर्म चीज का सहारा लिए हुए इस सुखदेव को तालाब के ठंडे पानी में रात गुजारनी थी। अर्थात इस सुखदेव ने हमारे साथ छल किया है, कपट किया और जा पना इसे कड़ी से कड़ी। खामोश! फैसला हम करेंगे। जलाल, एक बादशाह को अपने सारे फैसले कानून के दायरे में रहकर ही लेने पड़ते हैं और कानून के मुताबिक सुखदेव ने चुनौती की शर्त को तोड़ा है। आप बादशाह हैं, आपको अपने सारे फैसले जज्बात पर नहीं कानून के दम पर लेने होंगे। आप समझ रहे हैं ना? ये कैसा कानून है जहांपना? ऐसे कानून का क्या मतलब जहांपना जिसमें इंसानियत ही ना हो? बादशाह बनते वक्त हमने अहद लिया था कि कानून पर कभी आंच आने नहीं देंगे। चचा जान की दलील में वजूद है। दिए की गर्मी का सहारा लेकर सुखदेव ने चुनौती के शर्त को तोड़ा है। नहीं जहांपना, लिहाजा मुगलिया कानून के तहत सुखदेव को 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। नहीं जहांपना, मैंने कोई छल कपट नहीं किया है जहांपना। मैं सच कह रहा हूँ जहांपना। पूनम की रात इस सजा पर अमल हो। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे जहांपना। ले जाओ, इसे काल कोठरी में डाल दो। मैं सच कह रहा हूँ जहांपना, मैंने कोई छल कपट नहीं किया जहांपना, मैंने कोई छल कपट नहीं किया। ठंडे पानी की मार से तो मैं बच गया, लेकिन इस 100 कोड़ों की मार से मैं नहीं बच पाऊंगा। सुखदेव, हमारे कई सैनिकों को तो 100 तक गिनती ही नहीं आती। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें 80 कोड़े मारे और फिर 1 से गिनती ना शुरू कर दें। 1 सटैक, 2 सटैक, 3 सटैक। क्या कर रहा है तू? मैं सुखदेव को हिम्मत दे रहा हूँ। हिम्मत दे रहा है या डरा रहा है? राजा बीरबल जी,
अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। अरे नहीं सुखदेव, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और तुम जल्द ही अपने बच्चों के पास पहुंच जाओगे। हौसला रखो। बीरबल, अब क्या करोगे तुम? नहीं पता, मगर इतना पता है कि हम जहांपनाह अकबर से कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अब बताओ हम क्या करते? अरे संभालो। दादू जान, एक और किस्सा सुनाइए ना तुर्किस्तान का। सुनाते हैं। जलाल, आपको क्या हुआ? आप किस सोच में डूबे हुए हैं? चाचा जान, हम सुखदेव के बारे में सोच रहे थे। अपने फैसले पर शक करना एक बादशाह को जचता नहीं है। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया था। चलिए अब किस्सा सुनिए। ये उस रोज की बात है। क्या हम भी आपका किस्सा सुन सकते हैं? सलाम जाप महारानी जी। प्रणाम कामरान जी। बीरबल, अचानक यहाँ कोई जरूरी बात? सुखदेव की सजा माफ करने की दरखास्त लेकर आए होंगे। दरख्वास्त तो लेकर आए, लेकिन माफी की नहीं, दावत की। दावत? कैसी दावत? खिचड़ी की दावत। छापना कामरान जी हमारे देश में है और आते ही हमारी इनके साथ गर्मा गर्मी हो गई, तो उस गर्मा गर्मी को ठंडा करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें गर्मा गर्म खिचड़ी खिला दी जाए। तो छापना हम आपको और आपके पूरे परिवार को निमंत्रण देने आए कि आप आए और हमारे हाथ की बनी खिचड़ी खाएं। चाचा जान, इस खिचड़ी की आड़ में ये बीरबल अपनी रोटी सेकेगा। मना कर दीजिए, साफ मना। हमें मंजूर है, हम जरूर आएंगे। आपने हमारी खिचड़ी की शोभा बढ़ा दी। आपका कक्ष तो अति उत्तम है राजा बीरबल जी। जी शुक्रिया। शुक्रिया दासी। बीरबल, ये क्या हो रहा है? सबको भूख लगी है, खिचड़ी का क्या हो रहा है? झापरा कुछ ही देर में बन जाएगी। जलाल जी, मुगलिया कानून की जड़ें घने पेड़ की तरह गहरी हैं। हमने ताउम्र उसकी रखवाली की है, क्योंकि कानून सख्त तो सलामत तख्त। जी हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी पूरी जिंदगी बीत चुकी है। हम भी एक जन्म से अगले बादशाह बनने का इंतजार कर रहे हैं। बीरबल जी, खिचड़ी बस कुछ देर और, चुटकी बजाते ही बन जाएगी। बीरबल जी, बजा दी चुटकी। कहाँ है खिचड़ी? अच्छा है, ये अच्छा है। वजीर आजम बड़े मजाकिया हैं। हम खिचड़ी देख कर आते हैं। जरा जल्दी। कानून का सख्त होना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि अगर कानून सख्त जापना, अरे चलो खिचड़ी तैयार हो गई। नहीं जापना, अभी कुछ देर और, हम देख के आते। जापना
अरे मुबारक हो, आखिरकार खिचड़ी तैयार हो गई। नहीं जापना, अभी तैयार नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई? ये चल क्या रहा है बिरबल? अरे सूरज ढल चुका है, चांद निकल चुका है, लेकिन आपकी खिचड़ी का अभी तक अता पता नहीं। बस हमें पता है अगले बादशाह हम हैं, शायद कल परसों बन भी जाए, लेकिन आपकी खिचड़ी कब बनेगी बीरबल जी? वक्त की बर्बादी भी एक गुनाह है। देखिए अभी कुछ देर और। इतने समय में तो हमारा 2 बार श्रृंगार हो जाता, जितने समय में आपकी 1 बार की खिचड़ी नहीं बनी। क्यों तारा? हम एक बार और देख कर आते हैं कि खिचड़ी बनी या नहीं। सब्र कीजिए। सब्र? बस अब हमारे सब्र की इंतहा हो गई। देख विजय, चाचा जान, चलो चल के देखें वहां पे हो क्या रहा है। ये चाचा जान, चलो। ये क्या राजा बिरबल जी, इतने समय में तो हम 56 व्यंजन तैयार कर लेते, और आप एक साधारण खिचड़ी तक नहीं बना पाए। बीरबल, और कितनी देर? बस जापना, कुछ देर और बन जाएगी खिचड़ी। ये देखिए जापना, राजा बीरबल जी के बुद्धि का बल। अरे इनका नाम तो कम अक्ल होना चाहिए था। बीरबल, आप खिचड़ी बना रहे हो या हमें बेवकूफ? बस जापना, कुछ देर और। हमें बेवकूफ बनाने में? अरे नहीं जापना, खिचड़ी बनाने में। देखिए हमने आग जला दी, हांडी चढ़ा दी, खिचड़ी बन जाएगी। मजाक बना रहे हैं आप हमारा? अरे कैसे बनेगी खिचड़ी? आग की गर्मी से। ये क्या ना समझिए बीरबल। आज जापना, आप शांत हो जाइए ना, हम समझाते हैं राजा बीरबल जी को। राजा बीरबल जी, राजा बीरबल जी, ये अग्नि की आंच हमारे हथेली तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये आंच हांडी तक कैसे पहुंचेगी? और जब तक हांडी तक ये आंच नहीं पहुंचेगी तो हांडी गर्म नहीं होगी, और जब तक हांडी गर्म नहीं होगी तो इसके अंदर की खिचड़ी बनेगी कैसे? चाचा जान, देख रहे हैं ना आप चाचा जान कैसा बेहुदा मजाक कर रहे हैं राजा बीरबल जी हमसे। अवश्य इस कानून की किताब में इस बेहुदा मजाक का कोई ना कोई दंड तो होगा ही। शीघ्र अतिशीघ्र इस बेहुदा मजाक के लिए इन्हें दंड दीजिए। आपने हमारा मजाक बनाने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया है। जब ये आंच हांडी तक पहुंच ही नहीं सकती तो वो खिचड़ी पकेगी कैसे? अरे सब्र रखिए, हम कह रहे हैं ना, कुछ देर में खिचड़ी बन जाएगी। अरे ये देखकर कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि इतनी दूर से इस अग्नि की आंच उस हांडी तक नहीं पहुंच सकती। जब बच्चा भी समझ जाएगा तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब इतनी कम दूरी से ये आग की गर्मी इस हांडी तक नहीं पहुंच सकती तो इतनी दूर से दिए की लौ की गर्मी सुखदेव तक कैसे पहुंचेगी? दिए की गर्मी का सहारा लेकर सुखदेव ने चुनौती के शर्त को तोड़ा है। लिहाजा मोगलिया कानून के तहत 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना जापना? चेक दी बीरबल जी ने अपनी रोटी। कल जो कुछ भी हुआ उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं हम कानून की रस्सी से इंसाफ का गला तो नहीं घोट रहे। जहांपना, आप मायूस ना हो। आपने जो भी किया है वो मुगल सल्तनत के कानून के तहत ही किया है। ये राजा बीरबल जी आपको व्यर्थ में उलझा रहे हैं। उलझा नहीं रहे हैं वजीर आजम जी, सुलझा रहे। आपने सुखदेव को इस बुनियाद पर सजा दिलवाई थी कि उसने दिए की लौ का सहारा लिया, जबकि हमने
आपके इल्जाम को बेबुनियाद साबित कर दिया। कानून की बुनियाद पे फैसला लिया था जलाल ने। एक बादशाह को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। कानून सख्त तो सलामत तख्त। कानून जनता के लिए बनते हैं, जनता कानून के लिए नहीं। अब इन जज्बाती दलीलों से कानून तो नहीं बदला जा सकता। जो कानून इंसाफ न दे पाए उसे बदल देना चाहिए। कानून कोई दीवार पे लगा रंग नहीं है जो जब चाहे बदल दिया। मुगलई कानून का परचम बुलंद है, इसलिए सल्तनत की आवाम खुशहाल है। खुशहाल है या बदहाल है? ये कैसी खुशहाली है जब हम यहाँ कानून की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और वहां हमारे राज्य के बच्चे भूखे मर रहे। एक बाप अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए चोरी करने पर मजबूर हो जाता। क्या हमारे राज्य की, हमारे कानून की कमी नहीं है? खुशहाल राज्य वो है जहां पर कोई भूखा ना सोए, किसी बेगुनाह को कानून के नाम पर सजा न दी जाए। ये होता है खुशहाल राज्य। लेकिन जलाल, बस चाचा जान, हम बिरबल की बात से सहमत हैं। चाचा जान, रहमत से महरूम कानून के कोई मायने नहीं रहते। सुखदेव, हम मानते हैं कि हमसे ज्यादती हो गई और इसके लिए हम आपसे शर्मिंदा है। हम हुक्म देते हैं कि अभी इसी वक्त सुखदेव को रिहा किया जाए और सुखदेव को दुगना इनाम और शाही नौकरी देने का ऐलान भी करते हैं। इनकी बेड़ियां खोल दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जहांपना। राजा बीरबल, बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए सुखदेव, अपने घर जाइए। आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। बीरबल, यहां आइए। हम आपके एहसानमंद हैं। आज बिरबल ने हमारी आंखें खोल दी। हमारा अहद है कि आज के बाद हमारे रियासत का एक भी बाशिंदा कभी भूखा नहीं सोएगा। वाह वाह जहांपना, वाह! आपका ये अहद दुनिया हमेशा हमेशा याद रखेगी। जहांपना अकबर की, बादशाह अकबर की तखलिया। बहुत अच्छी तकरीर की तुमने, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मुगलिया कानून की जो इमारत है वो बहुत बड़ी है, बहुत बुलंद है। जो भी उसे गिराने गया उसके तले दफन हो गया। ख्याल रखना अपना।
बीरबल, तुमने चाचा जी को जवाब क्यों नहीं दिया? वो जहां बना के चाचा जान है, उन्हें कानून की फिक्र है, हमें जनता की। वो अपने तरीके से काम करेंगे और हम अपने तरीके से। डरना मना है, पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी कर रहे हो तुम। हाँ, अब तो तूफान ही फैसला करेगा रोशनी का। दिया वही जलेगा जिसमें दम होगा।